अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं नॉलेज विद उमर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो के अंदर हमने इनपुट के बारे में पढ़ा हुआ है। हमने इनपुट फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है। इसी को थोड़ा सा हम और देखेंगे। ऊपर विद कोड करता हूँ मैं अपने मेन फोल्डर को और यहाँ पर मैं एक और इंडेक्स फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा index21.html। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सीख रहे हैं तो काइंडली आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करें। अगेन बता रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ह्यूज रीज़न है। अगर आप यहाँ पर मैं जाता हूँ सबसे पहले यूट्यूब पे और यहाँ पर नॉलेज बाय उमर मेन स्टेप, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर, और यहाँ पर आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप प्लेलिस्ट के ज़रिए मेरी वीडियो को एक्सेस करेंगे तो आप बिल्कुल क्लियरली सारी के सारी वीडियोस को देख पाएँ। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने 15 वीडियो इससे आगे वाली पोस्ट कर दी हुई हैं। अभी तक ऑनलाइन मेरी 8-9 वीडियोस आई हैं, लेकिन मैंने शेड्यूल्ड लगा के रखी हुई हैं। वीडियो रोज़ाना आई जाएगी वीडियो। आपने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैंने तो भाई 15 दिन आगे का काम किया हुआ है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एनीवेज इसको छोड़ते हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी ये सीरीज़ खत्म हो ताकि मैं CSS की तरफ जाऊँ और जावास्क्रिप्ट की तरफ जाऊँ। अच्छा, अभी के लिए मैं यहाँ पर पॉली टेम्पलेट लगाता हूँ और यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ फॉर्म्स। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने फॉर्म्स के बारे में बात करनी है। एक्शन के अंदर मैं यहाँ पर कोई भी लिख सकता हूँ abc.txt फाइल। ये मुझे एरर ना जनरेट करे, इसलिए यहाँ पर मैंने abc.txt पहले बनाई हुई है। इसके अंदर मज़ीद अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमने इनपुट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। इनपुट की हमने टेक्स्ट टाइप पढ़ी हुई है। नेम के अंदर मैं जाके कुछ भी लिख देता हूँ 1 एंड ID के अंदर भी 1। अभी के लिए हमने इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखना। ओपन में लाइव सर्वर करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट फाइल आ जानी चाहिए। अच्छा, ये जो पहले आपने नाम लिखे होते हैं ना, तो वो यहाँ पर रिकमेंड हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं उमर लिखता हूँ तो इसने इसको इनपुट कर दिया। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और ओपन में लाइव सर्वर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे उमर रिकमेंड हो रहा है। इसी तरह अगर मैं कोई और नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अली, इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर अली को ओपन विद लाइव, यहाँ पर दोबारा इसको लाइव सर्वर में ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों रिकमेंड हो रहे हैं। तो ये रिसेंट को भी रिकमेंड कर देता है। इसको कुकीज़ कहा जाता है। वैसे हमारा ये मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी ये देखिए हमने एक टेक्स्ट बनाना सीख लिया है। टेक्स्ट, लेकिन इनपुट की बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपने डाटा इनपुट करवाना है तो यहाँ पर मैंने दूसरी स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है जहाँ तक मुझे याद है ट्रैवल फॉर्म को। तो मैं ट्रैवल फॉर्म की तरफ जाऊँगा इंडेक्स के अंदर और यहाँ पर ये वैसे ये कंटेंट है ट्रैवल फॉर्म का। इसको मैं ज़रा अगर ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो आपको यहाँ पर वो शो होगा। ये देखें फॉर्म। अब यहाँ पर एक गलती जो मुझे नज़र आई, जो ये सबसे पहले ख़त्म करते हैं, ये गलत है। अच्छा, यहाँ पर जाते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेबल के अंदर फॉर्म के अंदर हम एक सेक्शंस बना लेते हैं। ये हम सेक्शन वैसे टेबल के अंदर ही बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक H1 बनाऊँगा फॉर्म के अंदर, जिसका लिखूँगा ट्रैवल फॉर्म। इसको सेव करूँगा और अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो यहाँ पर अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ट्रैवल का फॉर्म है। ऊपर हेडिंग ही नहीं थी यार कोई। यहाँ पर ऊपर तो लिखा आ रहा था ट्रैवल डिटेल्स फॉर्म। अच्छा, तो यहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। अब एक इनपुट की टाइप होती है जहाँ पर आप डेट वगैरह, आप अपनी डेट वगैरह और ये टाइम वगैरह सेट करके आप दे सकते हैं। एक ये रेडियो टाइप है, ये फ़ोन नंबर की टाइप है। ईमेल की भी एक टाइप होती है और ये भी नंबर, ये CNC नंबर ही होता है। और यहाँ पर अकेले टाइम की भी एक टाइप है। इनपुट की टाइप्स बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर डेट की भी अकेले की एक टाइप है। अच्छा, चेक की भी टाइप है, चेक भी कर सकते हैं। और ये रेडियो जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं रेडियो के बारे में। व्हाट इज़ रेडियो? रेडियो को आपने चलाने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल आपने काम करना है। वो ये, हम अपने मेन फोल्डर यहाँ पर आते हैं, फाइल के अंदर, टाइप के अंदर जाके आपने पहले जो टेक्स्ट लिखा था ना, इसको जहाँ पर, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पर टेक्स्ट जो ये पहले लिखा हुआ था ना, टेक्स्ट की जगह आपने लिख देना रेडियो। सिंपल। जैसे ही आप इसको ऊपर में लाइव सर्वर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए एक सर्कल सा शो हो रहा है। ये देखिए सर्कल सा, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद आप इसके साथ कुछ लिख भी सकते हैं हिंट के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर फॉर्म्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर डिटेल फॉर्म के अंदर यहाँ पर मैंने मेल लिखा है, फीमेल लिखा है, इस तरह जिस तरह यहाँ पर लोकल बजट, इसके साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये जो एरो है इसके आगे आप लिख सकते हैं। एरो के आगे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उमर। इसी तरह के मैं 3 बना लेता हूँ, एक उमर होगा, एक राफ़े और एक अली। राफ़े की जगह मैं अब्दुल राफ़े लिखना बेटर समझूंगा, अब्दुल राफ़े। फाइन, इसको सेव करते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आपको नेम शो हो रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंडेड है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मुझे नाम की जगह मैं यहाँ पर जिस तरह हम पेपर वगैरह जो MCQs के पेपर होते हैं वहाँ पर A B C D ऑप्शंस होते हैं, मैं यहाँ पर वो भी ऑप्शंस को भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं A लिख देता हूँ, नीचे आके मैं B लिख देता हूँ, नीचे आके C लिख देता हूँ और एक और ऐसी फाइल बना के उधर मैं D लिख देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और जाता हूँ अपनी फ़ाइल के अंदर और यहाँ पर आप देखें A B C D हमें शो हो रहा है। तो इस तरह ये देखिए, अब इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चेंजिंग करेंगे तो आप एक टाइम में ज़्यादा सारों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक टाइम में आप सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन में लैप्स ओवर करता हूँ तो ये देखिए B और A दोनों इकट्ठे सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आप B को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आप B को सिलेक्ट करके उसके बाद आप इन तीनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप पर डिपेंडेड है, इसीलिए एक आपको मैं मशवरा दे दूं कि आपने सब का नेम वगैरह सेम रखना है। अगर आप इनपुट एक ही आगे भेजना चाहते हैं, सबका नेम वगैरह सेम होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। नेम मैं 1 मिनट बताता हूँ, सॉरी टू से गलत मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर कहाँ गया हमारी फ़ाइल, ये देखें। अभी मैं आपको ज़रा समझाता हूँ एक चीज़ और। ID हमने सबकी सेम रखी, नेम यहाँ पर इसको A दे देते हैं, यहाँ पर इसको B दे देते हैं और इसको ज़रा C दे देते हैं और इसको ज़रा D दे देते हैं। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पर देखें सबको सिलेक्ट कर। ऐसे ही अब मैं ID के अंदर जाता हूँ, इस सारे के सारे को मैं 1 ही कर देता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ ID के अंदर और ID के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर इस तरह लिखता हूँ। तो अब मैं ज़रा इसको सेव करके ओपन विद लैप्स ओवर करूँगा तो अब ये देखें, ये एक सिलेक्ट कर रहा है। आपने ID के अंदर आपने बताना है इसका मेन कंटेंट किस चीज़ के बारे में, असल में बात किस चीज़ के बारे में कर रहा है। और नेम आपने एक ही, आपने ऐसे ही जैसे ही रख रहा है। अगर आप चाहते हैं ID के अंदर आपने मेन चेंजिंग करनी है। ओके, ये चीज़ तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। हमने एक टेक्स्ट की एक टाइप हमने पढ़ ली जो होती है हमारे पास। यहाँ पर मैं ज़रा इसको नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पर एक कमेंट बना के ले देते हैं, रेडियो इनपुट टाइप। यहाँ पर हमने उसको देख लिया, ये क्यों नहीं सिलेक्ट कर पा रहा इसको। यहाँ पर टाइप पे क्लिक कर देते हैं, इसने को कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप चाहें तो BR टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इधर BR टैग लगा देता हूँ। हाँ, पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर BR टैग लगाता था। आप उसके आगे भी BR टैग अगर आप लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं ओपन में लैप्स ओवर करूँगा तो ये वैसे का वैसे ही हमारा काम करेगा। अगर मैं यही BR टैग तीनों के अंदर लगा दूँ, फॉर एग्जाम्पल A के बाद अगली लाइन के अंदर करेक्टर, ये नेक्स्ट लाइन करेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर काम चला जाए। A के बाद ये नेक्स्ट लाइन के अंदर चला गया, B को इसने नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा। फिर मैं इसको ये दे देता हूँ कि C को भी नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो। C के बाद मैं देता हूँ कि D को भी नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो, वरना C के बाद डायरेक्ट इसने D को लगा देना था। BR कह रहा है नेक्स्ट लाइन की तरह चलो। अब ये देखिए सारे अलग अलग लाइन के अंदर आ रहे हैं। इतना समझने के बाद थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, किसी चीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रही है तो आपने पूछ लेना है। अब यहाँ पर मैं आगे जाके एक आपको चेक मार्क टाइप बताता हूँ, चेक बॉक्स इनपुट टाइप। इसको मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ, ये टाइप पे सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं। इसके अंदर बिल्कुल वैसे का बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपने टेक्स्ट का लिख देना है चेक बॉक्स के अंदर आप नेम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 34 यहाँ पर दे देता हूँ नेम की जगह और ID के अंदर मैं 34 ही देता हूँ। मैं यहाँ पर अब नेम और ID, आप सेम उम्र भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चेक बॉक्स आ गया, आप इसको टिक अनटिक कर सकते हैं।
तो ये चेक बुक के साथ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक BR टैग लगाऊंगा ताकि इसको भी थोड़ा से इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाए काम। अब ये BR, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ चेक दिस बॉक्स फॉर फास्ट रिप्लाई। चेक कर दें इस बॉक्स को अगर आपको फास्ट रिप्लाई चाहिए। मैं इसको चेक कर देता हूँ। यहाँ पर चेक अनचेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है। यहाँ पर आपने एक ही सिलेक्ट करना है एट ए टाइम इन चारों में से। ऐसा नहीं कर सकते कि चारों में से कोई ना सिलेक्ट करे, चारों में से कोई ना कोई एक को करना है। अब मैं इसको अब मैं इसको मैंने टिक कर दिया ना, अब मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मतलब इसको सिलेक्ट कर दिया B वाले को। अब मैं इसको अनसेलेक्ट नहीं कर सकता, किसी और का सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसको चेक भी कर सकते हैं और अनचेक भी कर सकते हैं। यही फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ज़रा लॉजिकली भी बनाया हुआ है। मैं ज़रा आपको लेके चलूँगा अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पर डिटेल फॉर्म के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है चेक दिस बॉक्स। इस बॉक्स को चेक करें अगर आपको एक अर्जेंट टिकट चाहिए, अगर आपको बहुत जल्दी टिकट चाहिए, तो इसलिए आप चेक करते हैं इस बॉक्स को, ताकि हमें पता चल जाए हाँ जी भाई इसको अर्जेंट टिकट अवेल करा देनी, इसको अर्जेंट टिकट दे देने की। तो यहाँ पर आप इस तरह चेक बुक्स हो सकता है गलती से चेक कर दो, यार मुझे तो अर्जेंट चाहिए ही नहीं, अनचेक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर इस तरह के, अगर हम इस तरह के ये देखें बिज़नेस और बजट और लोकल क्लास के अंदर, लेकिन ये नहीं है। आपको कोई ना कोई तो चाहिए ही होगी, बिज़नेस चाहिए होगी, लोकल चाहिए होगी, बजट, इनके अलावा उनके पास कोई अवेलेबल ही नहीं है। इनमें से कोई ना कोई चाहिए होगी। टिकट लेनी है लेकिन किसी भी क्लास की नहीं लेनी, तो ये आप नहीं कर सकते। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको लोड कर देता हूँ, तो यहाँ पर अभी कोई भी चेक नहीं हुआ यहाँ पर भी, लेकिन अगर आपने चेक कर दिया तो फिर आप किसी ना किसी को चेक करेंगे ही करेंगे। फॉर्म कभी कभार फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पर एक मैं ऐड करता हूँ न्यू यूज़र और साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता, तो कह रहा है कि इंटर एन ईमेल और फ़ोन नंबर, मतलब आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या वो बन तो नहीं गया, नहीं बना। तो इसी तरह आप यहाँ पर एक एरर जनरेट भी करवा सकते हैं कि भाई यहाँ ये सारा जावास्क्रिप्ट का काम है और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर हमने हर चीज़ को एक प्रॉपर बेहतरीन और एक वेल डन, आप ये कह सकते हैं एक बहुत ही प्रो लेवल का वेब डेवलपर बनना सिखाऊंगा मैं आपको इसी चैनल पे। आपने बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी। अभी के लिए हम इसी टॉपिक को देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया, 3 टाइप होती हैं, एक नंबर टाइप भी होती है। यहाँ पर मैं इसको भी ज़रा बंद कर देता हूँ। एक टाइप जो है वो नंबर वाली भी होती है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अपने चलते हैं index22.html। अब मैं ज़रा नीचे जाता हूँ और यहाँ पर एक लिख देता हूँ नंबर टाइप। यहाँ पर मैं सबसे पहले यही कमेंट ही लगा दूँगा, कमेंट, और यहाँ पर स्लैश लगाऊँगा। ये उसने ख़त्म वो एंडिंग वाला ये ऑटोमेटिकली लगा लेता है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा नंबर इनपुट टाइप, ताकि कोड आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ जी भाई ये टाइप है, ये टाइप है। यहाँ पर मैं इनपुट लिखता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर आप नंबर भी इनपुट करवा सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको खाली छोड़ता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इंटर योर। यहाँ पर इसकी जगह हम क्यों यहाँ पर लिखें, जब हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसके अंदर भी तो इनपुट करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट को देखा था, प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर, या फिर आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं इंटर योर नंबर, इंटर योर नंबर। उसको सेव करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आ गया है इंटर योर नंबर, लेकिन यहाँ पर नंबर आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आप नंबर एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी इसको आप लेके चले जाएं, नंबर एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाद में एक प्रॉब्लम ये होती है, कभी कभार हमने जो नंबर, मैंने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है तो वहाँ पर आपने नंबर्स लिख देना। तो अब मैं ज़रा इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, तो यहाँ पर आप अपना नंबर लिख सकते हैं। ये भी इसको भी किसी टाइप की डाटा को कर सकता है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक अपना नंबर लिख सकता हूँ। ओके, इन नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, इसको इधर ख़त्म नहीं करते, इधर रह जाते हैं क्योंकि आपको कोड देना है। इसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ, कहाँ चला गया। इसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ, वो है ईमेल किस लिए इस्तेमाल होता है वो भी हमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इनपुट के अंदर जाते हैं, ये तो आई सिलेक्ट हो गया। इनपुट के अंदर जाते हैं और टेक्स्ट की जगह ईमेल लिख देते हैं, ईमेल। और यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर एक ईमेल का बॉक्स मिल गया। ये एक ईमेल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC, ये देखें मुझे एरर दे रहा है @.com, ये एरर देगा, लेकिन ये नहीं दे रहा क्योंकि मैंने, मेरे ख्याल में मैंने कुछ गलत कर दिया।
ABC मैं .com नहीं डालता तो ये इसको एरर जनरेट करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई लॉजिक ऐड नहीं किया, हम तो बस वैसे ही इसको देख रहे हैं। ईमेल यहाँ पर आपको आ जाता है, जैसे मैं लिखता हूँ EMAIL, या यहाँ पर आप इनपुट के अंदर जाके MDN रेफरेंस को ओपन कर लें और इसके अंदर जाके आप बेशुमार ऐसे चेकबॉक्स बटन बनाना चाहते हैं। ये देखें, ये बटन अगर आप बनाना चाहते हैं तो वही बना सकते हैं। चेक बॉक्स, ये देखिए बटन आ गया, बटन भी बना सकते हैं, चेक बॉक्स बना सकते हैं आप। उसके बाद एक इस टाइप का कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद डेट भी, अभी सारा कुछ यहाँ से। अगर आप फाइल्स को ऐड करना चाहते हैं तो फाइल लिखेंगे तो ये फाइल को एक ऐड करने के लिए ऑप्शन मांगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल और इसको कमेंट करके नीचे जाता हूँ। यहाँ पर फाइल को कमेंट करके मैं नीचे चले जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट और यहाँ पर लिख देते हैं फाइल। आपने बस वैसे ही फाइल लिखना है। अभी के लिए मैं नेम आईडीज़ को छोड़ रहा हूँ और ओपन में लैस करता हूँ। तो यहाँ पर ये चूज़ फाइल का एक ऑप्शन दे रहा है। हाँ, मैंने BR टैग नहीं लगाया इस वजह से, तो यहाँ पर मैं चूज़ फाइल कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको भी, फाइल को भी इनपुट कर रहा है। इस तरह आप फाइल्स को भी इनपुट करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करवा सकते हैं। इसका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। जैसे फ़ाइल के अंदर हम बेशुमार तरीक़ों की फ़ाइल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स के अंदर चले जाते हैं और फाइल को मैं ओपन विद लाइसवर कर देता हूँ। तो ये मेरे दूसरे कंप्यूटर के दूसरी स्क्रीन पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर चूज़ फाइल कर देते हैं। ये मेरे दोस्त की पिक्चर है, मेरी नहीं है, पहले बता दूँ। कमेंट्स को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये इसने फ़ाइल चूज़ कर ली। कभी कभार हमने अपनी CV पेश करनी होती है, ये मेरी पिक्चर है फॉर एग्जांपल। हमने कभी अपनी CV पेश करनी होती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी CV भी बना के रखी थी डेस्कटॉप के ऊपर, में भी अभी हो मौजूद। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ CV, देख लेते हैं आती है। ये देखिए CV हूँ मैं। तो ये CV यहाँ पर है। ये यहाँ पर अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर CV को भी, ये तो इंडेक्स 0 कर दिया। अब CV वगैरह इस तरह की चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए इस चीज़ को छोड़ते हैं और MDN रेफरेंस की तरफ चलते हैं। MDN रेफरेंस के अंदर हमें ईमेल भी बता रहा है, फाइल भी, हिडन कंटेंट भी, इमेज भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, मंथ डेट वगैरह को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक और होती है डेट। यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर डेट की तरफ आते हैं इनपुट। ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें आपको आ जाएंगे। डेट के ऊपर जाके आप यहाँ पर इसको डेट भी ऐड करा सकते हैं। सेव करता हूँ और ओपन विद लाइसवर करता हूँ तो इसके आगे इसको आ जाना चाहिए। यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं, डेट टाइम लोकल भी कर सकते हैं, डेट टाइम लोकल। ये देखिए डेट टाइम / लोकल। ये जो डेट टाइम है दूसरे, इसको ख़त्म कर देते हैं। डेट टाइम / लोकल, इसको सेव करते हैं तो इससे आप डेट टाइम, डेट और टाइम दोनों बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आपने डेट भी बतानी है, उसके बाद टाइम भी आपने बताना है। ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, एक नॉर्मल एवरेज के अंदर ले आता हूँ। तो ये इस तरह 100 के अंदर ले आया, तो अब ये नॉर्मल एवरेज है। इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर भी ले जाता हूँ, लेकिन 100 जो है वो मेन होता है। यहाँ से आप रिसेट क्लिक करेंगे तो 100 पे ले आएगा, जो कि एक मेन, एक वेबसाइट का मेन, जिसको आप कह सकते हैं एक मेन साइज़ होता है, मेन साइज़ होता है ये। एनीवेज, यहाँ पर आप अगर और भी इनपुट की टाइप्स को देखना चाहते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। एनीवेज, आप किसी भी वेबसाइट के ये चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इनमें से किसी चीज़ के अंदर अगर आपको, मैंने बहुत से इनमें से ट्राई किए हुए, रिसेट अगर आप करना चाहते हैं सारे के सारे कंटेंट को, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबमिट का इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सबमिट का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल भी किया हुआ है। मैं दूसरी यहाँ पर ओपन विद लाइव शो करता हूँ ज़रा। ये देखिए यहाँ पर एंड के अंदर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर ये जो कोड है, ये जो मेरी फ़ाइल है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैंने लेबल्स बनाए हुए हैं। आप भी लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाली ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने इस सीरीज़ के अंदर कवर किया हुआ है। अब मैं चलता हूँ ज़रा, यहाँ पर एक और इनपुट लेबल बना लेते हैं। लेबल के अंदर फॉर क्लास के लिए नहीं, हमने जो आईडी होती है ना, वो लेबल के बिल्कुल इक्वल रखनी होती है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हमने यही बात करनी है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ज़रा छोड़ता हूँ। अच्छा, यहाँ पर फॉर हमने लेबल के लिए भी हम छोड़ देते हैं, लेबल को खाली रहने देते हैं। इनपुट के अंदर जाता हूँ और इनपुट के अंदर मैंने यहाँ पर सबमिट डालना है। इसको मैं सेव करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। सॉरी, स्टॉप लाइव सर्वर हो गया, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, ये क्यों नहीं सबमिट चाह रहा,
इनपुट के अंदर जाते हैं, एमडीएन रेफरेंस के अंदर जाते हैं, सॉरी सबमिट लिख दिया मैंने, सबमिट लफ्ज़ है, मैंने अभी देखा सबमिट होता है। अब शायद ये हमारा काम कर दे, ये देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया। तो ये कह रहा है no.py के अंदर आप इसको सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने no.py लगाया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए एक्शन no.py के अंदर, ये पाइथन फाइल के अंदर मैंने इसको इनपुट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसलिए अभी मैं इंपोर्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं बस यहाँ पर ये तो तब क्या जब मैं सीख रहा था। लेकिन एनीवेज़ यहाँ पर अब इस चीज़ को भी हम स्किप आउट करते हैं। और मैंने आज के इस वीडियो के अंदर आपको इनपुट के बेशुमार फंक्शंस के बारे में बताया। आप किसी टाइप का भी डाटा इनपुट करवा सकते हैं। अगर आप मज़ीद इनपुट टाइप को देखना चाहते हो तो इनपुट के ऊपर होल्ड करें, इनपुट एलिमेंट के नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन MDN रेफरेंस का, उसके ऊपर आप ओपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेशुमार आपको डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएगी। मैं यहाँ से क्लोज़ अदर टैब्स को भी कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बेशुमार ये बता भी रहा है कि कहाँ पर क्या डालना है। अच्छा यहाँ पर अब यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आप ये देखें पासवर्ड वाला भी डाल सकते हैं, रेडियो ये देखें ये गोल वाला। हाँ आप रेंज को भी ऐड कर सकते हैं, मैंने रेंज को भी एक बार ऐड किया था। रीसेट भी कर सकते हैं, सर्च सबमिट टेलीफोन नंबर जिसको आप कहते हैं, टेक्स्ट टाइम URL को भी ऐड करा सकते हैं, डेट टाइम, बेशुमार चीज़ों को आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद इसके आगे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, एट्रीब्यूट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज़ यहाँ पर इमेज का ये जो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट है एक्सेप्ट की तरफ जाते हैं। एक्सेप्ट हिंट फॉर एक्सपेक्टेड फाइल्स टाइप इन फाइल अपलोड कंट्रोल, ये एक्सेप्ट जो है हिंट दे देता है कि एक्सेप्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। ऐसा ना हो कि ना कि आप फाइल को अपलोड करवाने की जगह पूरी ये जो है ड्राइव को अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ये देखिए आप ड्राइव को अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। सॉरी फॉर दैट कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जो करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।